हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का ही एक्सरसाइज 2.5 के अदर क्वेश्चंस 5, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा फैक्टराइजेशन से। इसमें कहा गया है आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म दी गई है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमें करना ये है इस क्वेश्चन में, इस जो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो कौन सी फॉर्म में है। जैसे हमने यहाँ पर कंपेयर किया है इसको आइडेंटिटी से, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये इसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। ये पहला टर्म स्क्वायर में है, सेकंड टर्म फिर स्क्वायर में है, थर्ड टर्म देन अगेन स्क्वायर में है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने ये तो देखा कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो कौन सी फॉर्म में है। तो पहले हमें जब भी किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है तो पहले हमें उसकी फॉर्म चेक करनी है कि वो कौन सी फॉर्म बन रही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन रहा है। तो कई बच्चे इसको इस तरीके से याद करते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे लर्न कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए दोनों ही फॉर्मूले सेम है। एक फॉर्मूला ए बी सी के टर्म्स में है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में है। बट हमें क्वेश्चन में ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो तीनों टर्म्स हमारे पॉजिटिव हैं, लेकिन बाद में ये दोनों टर्म्स हमारे नेगेटिव हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फॉर्मूला बन रहा होगा, जो हमारा जो लास्ट आंसर आएगा उसमें कोई ना कोई टर्म नेगेटिव होगा। अब हम ये कैसे बचाएंगे कौन सा टर्म नेगेटिव है। देखिए पहले हमें ये करना है, जो भी टर्म्स हमारे नेगेटिव हैं, जैसे ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म नेगेटिव है, तो जो भी टर्म्स हमारे नेगेटिव हैं हमें उसमें ये चेक करना है कि कौन सा चीज़ कॉमन है। देखिए इन दोनों में z कॉमन आ रहा है, z यहाँ भी है और z इसमें भी है। इसका मतलब ये है कि हमारा z ही नेगेटिव होगा। दोबारा सुनिएगा, जो भी टर्म्स हमें नेगेटिव चेक करना है कि कौन इन तीनों में, यदि आपने देखिए यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें 4z नेगेटिव है। इसका मीन्स ये है कि x y z में से एक ना एक टर्म तो नेगेटिव होगा ना, तभी तो यहाँ पर माइनस आर साइन आ रहा है दोनों में। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो x की वजह से आ रहा है, y की वजह से आ रहा है या z की वजह से आ रहा है। तो इसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि हमें पहले ही दोनों नेगेटिव टर्म्स को लेना है, जो नेगेटिव टर्म्स हमारे हैं इस क्वेश्चन में। उसके बाद में नेगेटिव टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है। देखिए जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है, z और z। जो भी चीज़ कॉमन होगी इसका मतलब जो टर्म्स जो भी हमारा x y z में जो भी चीज़ कॉमन है वही हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए z दोनों में है, z यहाँ भी आ रहा है और z इस वाले नेगेटिव टर्म में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा z वाला टर्म होगा हम उसको नेगेटिव में लेंगे। अब देखिए कैसे लिया हमने नेगेटिव में इसको। तो जैसे 4x² था तो 4x² किसका स्क्वायर होगा, 2x का होल स्क्वायर। सेम 9y² होगा 3y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में बारी आती है 16z² की। अब देखिए 16z² अगर मैं इसको 4z का स्क्वायर लिखूं तो भी ये 16z² आएगा, और मैं माइनस 4z का स्क्वायर लिखूं तो भी 16z² आएगा। लेकिन हमें डिसाइड करना था कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो हमने इसको नेगेटिव लिया। और नेगेटिव क्यों लिया इसको बता चुके हैं आपको। तो हमने यहाँ पे इसको लिया -4z का होल स्क्वायर प्लस, अब हमें ए बी सी की वैल्यू तो मिल चुकी है तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab, तो यहाँ a ये है, b ये है, प्लस 2bc, b वैल्यू ये है, c वैल्यू ये है, प्लस 2c इंटू a। अगर चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है यहाँ से ये आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे देखिए 2x का स्क्वायर 4x², 3y का स्क्वायर 9y², 4 का स्क्वायर 16 एंड z का स्क्वायर z²। सिमिलरली यहाँ पर होगा आपका 3 2 6 2 12, 12 इंटू xy 12xy। आप देख पा रहे होंगे जो हमें क्वेश्चन दिया है हमने उसी को यहाँ पे क्या करा है, उन्हीं टर्म्स को हमने यहाँ पर स्प्लिट फॉर्म में लिखा है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है। और ऐसे 24yz यहाँ पर है तो हमें 24yz को इस फॉर्म में लिख दिया। आप चेक कर सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करोगे 24yz ही आएगा। तो इस तरीके से हमें a, b और c मिल चुका है, और हमारे लिए यही जरूरी था कि a b c को ढूंढना। तो हमें a b c जब मिल चुका है तो हमें इनकी ज़रूरत है भी नहीं यहाँ पर। हमें बस ये चेक करना था कि ये इस फॉर्म को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब हमें ए बी सी मिल चुका है, हमें a मिल चुका है, b मिल चुका है और c मिल चुका है, और हम जानते हैं कि ये आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की है, तो हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को जो भी हमें दिए हैं। जैसे नेक्स्ट पार्ट है आपका इसी क्वेश्चन का, तो इसको हम करके दिखाएंगे आपको। देखिए जैसे यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर है, तो पहले हमें ये देखना है कि 2 किसका स्क्वायर होता है। तो देखिए 2 √2 का स्क्वायर होता है। आप सब जानते हैं कि √2 का स्क्वायर होगा 2 आएगी वैल्यू, और x का स्क्वायर x² प्लस y का स्क्वायर y² प्लस
अब देखिए कुछ चीज़ ना आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे आपको पता होना चाहिए कि रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, एंड ऐसे 2√2 का स्क्वायर होता है 8। तो इस तरीके से कुछ चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो भी आपके शुरुआती जितने भी रूट टर्म्स होते हैं उनके स्क्वायर्स का। अब जैसे यहाँ पर 8 है, 8 किसका स्क्वायर होगा, 2√2z स्क्वायर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए अभी हमने देखा कि यहाँ पर ये वाला टर्म जो हमारा यहाँ पर ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये दोनों निगेटिव हैं। अब ये दोनों निगेटिव एक्स वाई जेड में से किसकी वजह से हो रहे हैं चेक करने का अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में तरीका बताया था। हमें ये चेक करना है कि दोनों में से इन पूरी इक्वेशन में जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें कौन से टर्म निगेटिव हैं। ये दोनों टर्म निगेटिव थे। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि x ही इन दोनों टर्म्स को नेगेटिव बना रहा है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर x होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे, √2x लिखेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखेंगे -√2x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे a² + b² + c² + 2ab, 2 × a मीन्स -√2x, 2a b मीन्स y सेम, प्लस 2bc यानी 2 × y × 2√2z प्लस 2ca। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ ले दे रहे हैं इस चीज़ को, प्लस 2 × c इज 2√2z इंटू -√2x। तो देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो फॉर्म में तो आ चुका है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब हमें यहाँ पर देखना क्या था कि ये पॉलिनोमियल कौन सी फॉर्मूले को, आइडेंटिटी को मैच कर रहा है। तो ये सेम आइडेंटिटी जो पहले क्वेश्चन में मैच कर रही थी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a + b + c का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ a, तो a कितना है यहाँ पर हमारा -√2x एंड b इज y एंड c इज 2√2z। तो हम इसको लिख देंगे -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ पाए होंगे आप लोग कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से और करेंगे हम लोग, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए पहले हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। मतलब पहले हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया था क्वेश्चन, हमें उसको फैक्टराइज करना था। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें फॉर्म, जो भी मैंने यहाँ पर कुछ दिया होगा, जो भी हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया होगा, वो क्या होगा आपका एक तरीके से क्यूब की फॉर्म में हमें इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो अभी हमारा काम क्या हो जाएगा, फॉर्मूले को ओपन करना। तो अब क्या करेंगे, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये कौन सी फॉर्म है। आप सब जानते हैं कि a + b का होल क्यूब बन रहा है, तो a + b का होल क्यूब फॉर्मूला लर्न कराया है आपको, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें a और b को मैच करके हमारा a कितना है। अब अगर यहाँ से इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आती है 2x एंड b इज 1। तो हमें a और b तो मिल चुका है यहाँ से। अब इन्हीं a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में प्लेस कर देना है। जहाँ पर a है वहाँ पर 2x आएगा, जहाँ b है वहाँ पर 1 आएगा। तो 2x³ + 1³ + 3a² मीन्स 2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a इंटू b²। तो सॉल्व कर देंगे इसको, 2 का होल क्यूब 8, x का होल क्यूब x³ प्लस 1 होल क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 2x² 4x² प्लस 3 × 6 एंड 6x इंटू 1। तो सॉल्व किया तो 8x³ + 1 प्लस 4 × 12x² प्लस 6x, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हमें ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी आपकी। तो देखते हैं कि जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा होगा ये a + b का होल क्यूब है। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से, तो a आता है हमारा 3/2x और b की प्लेस पर है 1। तो हमें a और b तो मिल चुका है यहाँ से। अब हमें करना क्या है, हमें जो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², इस फॉर्मूले में a के प्लेस पर 3/2x और b के प्लेस पर 1 को पुट कर देना है। और इसके बाद में जहाँ भी a आएगा वहाँ पर हम लोग 3/2x पुट करेंगे और जहाँ पर b आएगा वहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे। जैसे हम करते जा रहे हैं, देखते रहिएगा इसको।
इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी हमें क्यूब करना है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है क्योंकि हमारा क्यूब है तो इसको क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब 27 अपॉन 2 क्यूब 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 होल क्यूब 1 प्लस, देखिए मैं अब इसको थोड़ा डायरेक्टली करूँगा। 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 टू 3 27, 2 स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाना है तो इस टर्म को हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं। तो 3 जा 9 अपॉन 2 एक्स, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। इस तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट को भी कर सकेंगे। तो मैं इसका कुछ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कुछ पार्ट आप इसका खुद से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। अब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि कौन सी आइडेंटिटी है, ये है a माइनस बी के होल क्यूब की। अब हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जो a के प्लेस पर है वो x है और b के प्लेस पर हमारा है 2/3y। तो हमें करना यही है, जहाँ पर a है वहाँ पर x को प्लेस करना है और जहाँ पर b है वहाँ पर 2/3y को प्लेस कर देना है और सॉल्व कर देंगे इसको। एक्स स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27 एंड वाई क्यूब माइनस 3 एंड 3 कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई। और यहाँ से क्या होगा देखिए ध्यान से, जो ये वैल्यू है यह है हमारी, यहाँ 3 का होल स्क्वायर है तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं और डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्व होगा फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। मैंने सेकंड पार्ट को यहाँ पर लिखा है, इस पार्ट को आप खुद से कर सकते हैं, ये एज इट इज सेम है फर्स्ट पार्ट के। तो आपको समझ में आया होगा ये मैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कुछ पार्ट्स को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा है और कुछ पार्ट्स को हम सॉल्व करके सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें जो भी आइडेंटिटी सुटेबल है उसका यूज करके सॉल्व करना है। हमको ये नहीं करना कि 99 का होल क्यूब है तो हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 को और अपनी वैल्यू लेके आ रहे हैं, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, हमें इसको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर 99 है तो 99 के पास का प्रॉपर नंबर कौन सा है हमें ये देखना है। तो 99 के पास में 100 होता है तो हमें इसको 100 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोबारा से जगह हमें ये देखना है कि इसके आसपास में प्रॉपर नंबर कौन सा है। तो 99 के पास में प्रॉपर नंबर 100 है तो हम 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको 100 - 1 लिखा, इसका होल क्यूब। तो अब यहाँ से हमें पता है कि ये जो आइडेंटिटी बन रही है ये बन रही है a माइनस बी होल क्यूब, जहाँ पर a है हमारा, कंपेयर करें अगर तो a है 100 और b के प्लेस पर आता है 1। सॉल्व कर देंगे इस वैल्यू को तो आएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है, हमने उसी आइडेंटिटी में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस वाली आइडेंटिटी में इन वैल्यूज को पुट कर दिया है। जहाँ पर हमें देखा कि स्टार्टिंग में जो हमारा नंबर बन रहा था वो a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म में था, जहाँ पर a 100 था और b 1 था। तो जहाँ यहाँ पर a आया हमने यहाँ पर 100 पुट किया, जहाँ b आया वहाँ पर हमने 1 पुट किया। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू ओपन हो गई। अब देखिए यहाँ पर 100 की पावर 3 है तो यहाँ पर 2 जीरो हैं और पावर 3 है तो 3 हो जाए 6 जीरो जाएंगे। आप डायरेक्टली समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू -1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 10,000 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 300 ही आएगी। सॉल्व किया है इसको तो वैल्यू ही आ जाती है। इसी तरीके से हमें इसके बाकी दोनों पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर 102 है तो 102 को हम जानते हैं कि इसके पास का जो नंबर है वो है 100, तो हम इसको 100 प्लस माइनस की फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमने इसको 100 + 2 लिखा बिकॉज 100 + 2 जानते हैं 102 होता है। अब हमें 100 + 2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ से। अगर देखिए ये a + b का होल क्यूब की फॉर्म बन रही है, आप देख पा रहे होंगे इसको, तो सॉल्व कर देंगे इसको तो आएगी वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर
मीन्स 100 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a मीन्स 100 इंटू बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने यही किया। 998 का होल क्यूब है, तो 998 का जो होल क्यूब है हमने इसको देखा कि वो 1000 के पास में है 998, और 1000 से कितना पास में है, अगर 1000 में से 2 को माइनस करें तो हमें 998 मिलता है। तो हमने 1000 माइनस 2 लिखा 998 को। अब हमें यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, हमें ये फॉर्म जो मिल गई a माइनस बी का होल क्यूब मिल गई है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो a माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a इज 1000 इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 1000 इंटू 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपने आप से। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन फिर से चेंज हो गया। अब हमें फैक्टराइज करना, अभी तो हम एक्सपेंड कर रहे थे और सॉल्व कर रहे थे उनको, अब हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है, मतलब हमें एक्सपेंडेड दिया है और उसको फैक्टराइज करके छोटा करना है हमको यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 बार तो क्यूब आ रहा है, एक बार 8a क्यूब आ रहा है और एक बार बी क्यूब आ रहा है। और 2 बार क्यूब आने का मतलब ये बनता है या तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या तो ये वाली आइडेंटिटी है मीन्स a प्लस बी के क्यूब की आइडेंटिटी है, या हो सकता है ये जो है जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है ये हो सकती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि हमारी a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी हो सकती है। तो मीन्स हमें ये तो मालूम है कि जो ये आइडेंटिटी बनने वाली है कौन सी बनने वाली है। अब हमें इसको a और b को फाइंड करना है कि इसमें a और b कितना होगा। देखिए जब हमने इसको कंपेयर करके सॉल्व कराया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2a का होल क्यूब जो होता है 8a क्यूब होता है, तो यहाँ पर 2l का होल क्यूब किया हमने प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, a मीन्स 2a इंटू b स्क्वायर। देखिए हमें यहाँ से a और b मिल चुका है। अभी a कितना है यहाँ पर कंपेयर करते हो, हेयर a इक्वल्स टू वट इज a 2a एंड b इक्वल्स टू वट b, तो b के प्लस से b है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको इस फॉर्मूले से, तो a के प्लेस पर आप देख पा रहे हैं 2a आ रहा है और b के प्लेस पर आ रहा है b, तो हमें फॉर्मूला मिल चुका है a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स 2a प्लस बी होल क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद जल्दी से नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसको, ये होता है आपका 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए जब आपको a और b मिल जाता है तो आपको ज़रूरत नहीं है इन दोनों टर्म्स को देखने की, आप डायरेक्टली इसको, आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन सकती है, तो आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और आपको a और b यहीं से चेक कर लेना है कि a कितना है और b कितना है, प्लस 3ab स्क्वायर, a कितना है b कितना है। तो अब यहाँ से देखा हमने कि जो आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, तो हम इसको लिख देंगे 2a माइनस बी होल क्यूब। तो हमें आइडेंटिटी मिल गई यहाँ से, और जिससे हमें फैक्टराइज कर लिया इस तरीके से। आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी, बिकॉज दिस इज होल क्यूब। ऐसे आप लोग इसको भी फैक्टराइज करके 2a प्लस बी को 3 बार ले सकते हैं, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, बिकॉज हेयर ऑल्सो इट इज क्यूब। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। हमें इसके 3 पार्ट और हैं यहाँ पर, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। जल्दी से देख लेते हैं इन तीनों पार्ट्स को भी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है यहाँ पर भी सेम है, बट हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। किस तरीके से चेक करना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमारे आइडेंटिटी में 27 है वो होता है 3 का होल क्यूब, तो हम 27 को 3 होल क्यूब ले सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है 125 की, तो 125 हम जानते हैं कि 5 का होल क्यूब होता है, तो इसको 5a का होल क्यूब ले सकते हैं। तो फाइनली हमें a और b मिल चुका है, जो कि हमारा जो आइडेंटिटी होती है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होती है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो हमने निगेटिव वाली आइडेंटिटी ली है। अब यहाँ पर हमें फाइनली a और b तो मिल चुका है, तो हम इसको आगे को सॉल्व कर सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 5a होल स्क्वायर।
तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से जो आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab²। आप चाहते हैं इसको चेक कर सकते हैं वापस से कि इस वैल्यू को सॉल्व करके आपकी ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए हम चेक करते हैं यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 एंड 9 5 जा 45, 45 3 जा 135। देखिए 135 आ रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी आपको जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको 25a² मिल जाएगी। अब हमें यहाँ से ये तो मालूम चलेगा कि a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी है और हमें a और b भी मिल चुका है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर a कितना है तो हियर a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 5a। सो हम लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का होल क्यूब मीन्स 3 माइनस 5a होल क्यूब। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। इस तरीके से हमें नेक्स्ट पार्ट भी करना है। इस पार्ट में हम सेम सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस, देखिए हमें a और b तो मिल चुका है। हमें a और b कैसे मिला, हमने इन वैल्यू को चेक किया, ठीक है ना। तो हमने क्या चेक किया कि जो 4a का होल क्यूब होता है वो 64a क्यूब होता है और 3b का होल क्यूब 27b क्यूब है। तो हमें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² मीन्स 4a² इंटू 3b प्लस 3ab², 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी तो मिल चुकी है हमें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। अगर कंपेयर कर लेते हैं इसको जो हमारी क्वेश्चन है उससे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस पर a इक्वल टू 4a है और b इक्वल टू 3b है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया a माइनस b के लिए 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये हमारा फैक्टराइज आंसर है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि आप इसको 3 बार ले सकते हैं क्योंकि होल क्यूब है। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमें करना ये है कि 27p क्यू को चेक करना है कि 3p का होल क्यूब होता है माइनस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर 216 आपको अगर क्यूब से याद है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये 6 का क्यूब है। तो मैं इसको 1/6 का होल क्यूब लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ 1 का होल क्यूब 1 ही मिलेगा आपको और 6 का होल क्यूब करेंगे 216 मिलेगा। तो हमने इसको होल क्यूब लिखा है तो हमारा 1/6 का होल क्यूब हो गया यहाँ से। तो हमें a और b तो यहाँ मिल चुका है वापस से, देखिए आप, क्योंकि a मिल चुका है और b मिल चुका है। अब हम इससे आगे को सॉल्व कर लेंगे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b, तो a स्क्वायर मीन्स 3b स्क्वायर इंटू b इज 1/6, तो 3a² b प्लस 3ab², a इज 3p एंड b इज 1/6 होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं इसको, तो हम देख पा रहे हैं जो आइडेंटिटी बन रही है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a माइनस b होल क्यूब से रिलेटेड। तो हम इसको 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ से 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो इसको आप चाहे तो 3 बार ले सकते हैं जैसे बताया था आपको पहले क्वेश्चन में, क्योंकि फैक्टराइज करने को बोला था हम इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा हमें फाइनल आंसर मिल चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक का क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन आपका था। क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखा 6, 7 एंड 8 का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की भी जो वीडियो बनेगी आपकी उसमें हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके 2.5 एक्सरसाइज के उसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू।